नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन 10 न्यूज। मुंबई छत्रपति शिवाजी जयंती और रमजान का पहला दिन दोनों एक साथ मनाते नजर आए। छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन लिम्बाजी कामले व मुंबई सचिव सुदाम साहिल सहित सभी छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारी इसी शिवाजी जयंती के समय पर इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के साथ साथ अन्य कई इलाकों से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं नगर सेवक अमीर नसीम खान, आमदार दिलीप मामा लांडे, मनसे के विभाग प्रमुख महेंद्र भानुशाली सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। शिवाजी महाराज को नमन कर शिवाजी जयंती और रमजान को शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं और छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के इस आयोजन को लेकर उनकी सराहना भी करते रहे। मुंबई साकीनाका से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती और रमजान का पहला दिन मोहम्मद जरूर सहयोग से एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के द्वारा, और आज ही अफ्तारी का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। इसमें क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे आप सभी देशवासियों को और मुस्लिम बंधुओं को? महाराष्ट्राचे आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आहे आणि या जयंतीनिमित्त महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी माझं परम कर्तव्य आहे आणि त्या कर्तव्याच्या दृष्टिकोनातून महाराजांचं दर्शन घेण्यासाठी, आशीर्वाद घेण्यासाठी आणि त्याचबरोबर संभाजी ब्रिगेड याच्या माध्यमातून महाराजांचे विचार या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पसरवण्याचं ते काम करत आहे। त्या संभाजी ब्रिगेडबरोबर मी आहे, माझी श्रद्धा आहे, भक्ती आहे, हे व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी आलेलं आहे। म्हणून या जयंतीनिमित्त संपूर्ण महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला माझ्या वतीने, माझ्या कुटुंबाच्या वतीने लाख लाख शुभेच्छा। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है संभाजी ब्रिगेड हर साल यहाँ पर शिव जयंती करता है। नहीं, पहले संभाजी ब्रिगेड करता था, इस बार छत्रपति संभाजी ब्रिगेड ने किया हुआ अच्छा है। थोड़ा छत्रपति लग गया, अच्छी बात है। तो कार्यक्रम होता है हर साल, भावना वही है, सिर्फ नाम में थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन योग ये है कि दोनों कार्यक्रम, दोनों त्यौहार एक साथ आए। तो बस हम यही सबको शुभकामनाएं देंगे कि बड़े दिन है, अच्छे से सुखमय ये दिन निकल जाए और आज सभी लोग यहाँ पर एक साथ, अभी शिवाजी महाराज की जयंती है और इसके बाद इफ्तार पार्टी होगी, तो सब आनंद लीजिए। हो गई? हाँ, तो सब ने आनंद लीजिए, इफ्तार पार्टी का आनंद इफ्तार पार्टी के भाइयों ने लिया, सब लोगों ने मिल के लिया। अब महाराज की जयंती का आनंद लीजिए, एक साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए, बस यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज रमज़ान का उत्सव शुरू हुआ है, तो मैं सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ रमज़ान के लिए सभी लोगों को। और आज हमारे शिवाजी छत्रपति महाराज की जयंती भी है, उसके लिए भी सभी को बहुत शुभकामनाएं। और जैसे यहाँ पे आपको भी पता है कि आज इफ्तारी का आयोजन किया गया, सद्भावना का एक प्रतीक है कि लोग मिल के इफ्तारी भी किए इसी स्टेज पे। तो ऐसे ही यही हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है, और इसी को हम यही चीज़ को आगे हमको भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं सबसे पहले रमज़ान के मुबारक मौके पर सभी देशवासियों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ में आज बहुत बड़ा दिन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर सभी शिव सैनिक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में संभाजी सभी लोग मानते हैं शिवाजी महाराज जी को, सभी देशवासियों को, सभी बोल दिया आपने। चलिए सभी देशवासियों को शिव जयंती के मौके पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज जो कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम मुझे लगता है कि चांदीवाली विधानसभा के अंदर और मैक्सेस नाके के ऊपर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने वाले आयोजक मेरे बड़े भाई सुदाम साहिल जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। तो साथ में सचिन कामले जी का भी धन्यवाद देता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और सभी लोगों का, जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सुदाम भाई के बोलने पर और सचिन भाई के बोलने पर सभी लोग आज शामिल हुए। और एक ऐसा काम मुझे लगता है इनके माध्यम से हुआ जो कोई सोच नहीं सकता था कि रमज़ान का पहला दिन और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके के ऊपर रोज़ा इफ्तारी का जो दावत आज जो इन्होंने रखा है, मैं इसकी बहुत बहुत तारीफ़ करता हूँ और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके के बड़े बड़े कार्यक्रम इनके माध्यम से हो, ये मैं दुआ करता हूँ। आज सुदाम जी करीब 10-12 सालों से छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आप जन्म जयंती मना रहे हैं, यहाँ पर
एक बदलाव देखने को मिला है। बदलाव ये देखने को मिला है कि पहले संभाजी ब्रिगेड लिखा जाता था, आज लिखा जा रहा है छत्रपति संभाजी ब्रिगेड। पहले मुंबई संगठन लिखा जाता था, आज मुंबई सचिव लिखा जा रहा है। ये क्या है? ऐसा है ना कि मैं 2019 से संभाजी ब्रिगेड में जुड़ा था और सबसे पहले उत्तर मध्य मुंबई में सबसे पहली शाखा हमारी बनाई गई थी। मैंने खुद बनाया था। मैंने पूरे उत्तर मध्य मुंबई ज़िले में संगठन भी बनाया था। उसके बाद हमारे पुराने मुंबई अध्यक्ष चेंज हुए, नए मुंबई अध्यक्ष आए, लेकिन मुंबई अध्यक्ष ने आने का हमें लगा कि कुछ संभाजी ब्रिगेड में बदलाव होगा, लेकिन हम देखते गए थोड़ा करके संभाजी ब्रिगेड ख़त्म होती गई है। हमारे संभाजी ब्रिगेड में विक्रोली के मिलिंद कदम जी है, बोराडे सर है, फिर बाबा सावंत है, पूनम पाटिल मैडम है। हम जैसे लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ है और काफ़ी हम लोगों को छल किया गया है। संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ का एक हिस्सा माना जाता है। हमें ये लगा था कि संभाजी ब्रिगेड मराठा के साथ है, लेकिन मैंने देखा संभाजी ब्रिगेड मराठा के साथ नहीं है। मैं एक मराठा हूँ जिसने संभाजी ब्रिगेड को आदि मुंबई में ज़िंदा रखा था और पूरी मुंबई में उसकी कि आप लोग खुद जानते हो। मैंने यहाँ तक कि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मनोज आकरे जी के जन्मदिन पर भी मैं हर साल कार्यक्रम लेता था। हर जगह पे मैं मतलब अनाथ आश्रम में जाके कुछ सामान वगैरह बांटता था। लेकिन इस बार चुनाव में क्या हुआ कि मराठा लोगों के ऊपर लात मारी गई है और उत्तर भारतीयों को टिकट दिया गया है, जो कि 15 दिन पहले पार्टी में आया था। और ये ऐसे मुंबई अध्यक्ष की शिकायत हमने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आकरे साहब को सामने की है। उसके बाद अन्ना साहेब सावंत, संतोष गजरे पाटिल, सौरभ दादा खेड़ेकर, सबको हमने डायरेक्टली बताया फ़ोन करके, लेकिन किसी को भी ये नहीं लगा कि संभाजी ब्रिगेड को मुंबई में ज़िंदा रखना है। तो उन लोगों ने उस पर नज़रअंदाज कर दिया है और संभाजी ब्रिगेड पे कोई ध्यान देना नहीं। तो वो नहीं चाहते कि मुंबई में संभाजी ब्रिगेड जिंदा रहे, इसलिए हम लोगों को नाइलाज से मजबूरी में मुझे छत्रपति संभाजी ब्रिगेड ज्वाइन करना पड़ा। और अभी आज के बाद मैं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के लिए काम करूँगा। आने वाले कुछ दिनों में, 1 महीने के अंदर संभाजी ब्रिगेड के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता हमारे छत्रपति संभाजी ब्रिगेड में प्रवेश करने वाले हैं। मेरे सबसे कांटेक्ट हुए, सबसे संपर्क हुआ है, लेकिन लोगों ने एक ही बात कहा है कि अभी ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो जाने दो, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रवेश करेंगे। अभी से अगर आप हमको बोलोगे तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। लेकिन एक न एक दिन संभाजी ब्रिगेड ये मुंबई अध्यक्ष रहा, और अगर मुझे कोई भी बुलाएगा, चाहे अन्ना साहब सावंत हो, मनोज दादा आकरे हो या खेडेकर साहब मुझे पर्सनल बुलाए, मैं इस मुंबई अध्यक्ष के एक पोल खोल के उनको बताऊंगा, प्रूफ के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि जो मुझे बुलाए और मुझसे पूछे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, क्योंकि सब एक ही डाल के किए हुए हैं। कोई किसी को ये नहीं करना चाहता, ना ब्रिगेड को आगे बढ़ाना चाहता। आहिस्ता सब लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। सचिन कामले जी, हाँ, आज आपके पक्ष परिवार में एक मजबूत ताकत आपके साथ जाहिर प्रवेश की है, लेकिन जब ये संभाजी ब्रिगेड में थे तो मुंबई संगठक थे, तो देख रहा हूँ मुंबई सचिव उनको बनाया गया। तो क्या लगता है कि इनके कार्य को देखते हुए बहुत ही जल्द इनके पद की पदोन्नति होगी? सबसे पहले आज पावन मौके पे आप सभी मीडिया, चांदोली की जितनी भी मीडिया है, आप यहाँ पे छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के ओर से छत्रपति कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज, पूरे दुनिया के 90 आचार्य छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनकी जन्म जयंती पे आप सभी आए। और सबसे बड़ा मौका, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मौका, पवित्र मौका है रमज़ान चालू हुआ है, उसकी भी शुभकामनाएं देते। वो मौके पे आप आए, इस वजह से मैं पहले तो छत्रपति संभाजी ब्रिगेड की ओर से सभी मीडिया भाई का, पत्रकार का मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग ये न्यूज़ दिखा रहे हो। आपने सवाल किया साहिल भाई के लिए। साहिल भाई, संभाजी ब्रिगेड जो पक्ष है, जो महाराष्ट्र में पक्ष की भूमिका, महाराष्ट्र में और मुंबई में पक्ष संभाजी ब्रिगेड जो है, उनमें वो संगठक थे ना, मुंबई संगठक, हाँ, मुंबई उपाध्यक्ष के पद पे थे। मुंबई उपाध्यक्ष के पद पे वो छोड़कर उन्होंने खुद, संभाजी ब्रिगेड ने उनको पद से नहीं निकाला, छोड़ा है। हाँ, उन्होंने खुद छोड़ा है, उन्होंने राजीनामा दिया है 31 दिसंबर को। तो आपको बताना चाहता हूँ कि संभाजी ब्रिगेड महाराष्ट्र में उनके बहुत बड़े कार्यकर्ता रहेंगे या शाखाएं रहेगी, लेकिन मुंबई में एक आदमी है, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेना चाहता हूँ। वो संभाजी ब्रिगेड को जीरो करने का काम उसने ठेका आज से नहीं 20 सालों से लिया है।
और इस वजह से मुंबई में संभाजी ब्रिगेड कभी बढ़ी नहीं और ना बढ़ेगी वो आदमी की वजह से। उसका नाम है सुभाष राणे। वो सुभाष राणे ने इनको नहीं, ऐसे अनेक कार्यकर्ता जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो कैडर बेस कार्यकर्ता है, जो संभाजी ब्रिगेड हर जितनी जातियाँ हैं, जितने धर्म है उधर तक पहुंचाने का काम करने वाली संभाजी ब्रिगेड जो पक्ष है वो काम करना। और संभाजी ब्रिगेड का बहुत बड़ा योगदान साहिल भाई का था, वो काम कर रहे थे, लेकिन वो काम करते करते आगे बढ़े ना, उस वजह से उनको बहुत बड़े पैमाने पे तकलीफ भी दी गई। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को तकलीफ दी गई और उन्होंने साहिल भाई को ये भी बताया था संभाजी ब्रिगेड के पक्ष ने कि हम वार्ड के जो भी इलेक्शन अभी जस्ट आके गए 2025-26 में जो आके गए, उनको उनके लड़के को मुलाचा नाव क्या सुमित को टिकट दी जाएगी, लेकिन टिकट ना देते हुए, क्योंकि सुमित को अच्छे बड़े पैमाने पे संभाजी ब्रिगेड को वोट मिलते थे और आगे बढ़ने वाले थे, इस वजह से उनको टिकट भी नहीं दी गई और उनको बहुत बड़े परेशान किया गया। उस वजह से साहिल भाई ने वो पक्ष छोड़ के आज छत्रपति संभाजी ब्रिगेड सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में जाति भेद और हिंदू मुसलमान का जो काम चल रहा है, गंदगी ये बीजेपी और आरएसएस ने करके रखी है, वो साफ करने का काम पूरे बड़े पैमाने पे छत्रपति संभाजी ब्रिगेड करते आ रही है। वो बहुत बड़े पैमाने पे जो काम चल रहा है वो देखते हुए बड़े बड़े अलग अलग संगठन के अलग अलग पक्ष के लोग हमारे संगठन में आ रहे, हमारे पक्ष में आ रहे। वैसे ही सुदाम साहिल को अपने अच्छे विचार लगे, अच्छे काम देके उन्होंने संभाजी ब्रिगेड और हमारे, इस वजह से सुदाम साहिल हमारे संगठन में छत्रपति संभाजी ब्रिगेड और संभाजी ब्रिगेड पार्टी में आ चुके हैं। तो चुनाव लड़ेगी छत्रपति संभाजी ब्रिगेड आगे आने वाली जितने भी चुनाव है, आने वाले चुनाव सब जितने भी चुनाव छत्रपति संभाजी ब्रिगेड लड़ने वाली है, वो पक्ष का निर्माण आने वाले 10-15 दिन में हम लोग पक्ष का निर्माण भी करने वाले हैं। किसी से गठबंधन करने के विचार? गठबंधन ये हम गठबंधन तो पहले से हमारा गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ है, जो हिंदू मुसलमान की बात करेगा, एकता की बात करेगा, विकास की बात करेगा, जाति भेद खत्म करने की बात करेगा, वो महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में और भारत में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उनके साथ छत्रपति संभाजी ब्रिगेड बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला रोजा आज आपका यहाँ पर खोला गया है। ये जो गंगा जमुनी की एक पहचान है, जो हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई जो हम सब एक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक सूफी संत रहे हैं, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत दिल से जो आज उनका जो दिवस बनाया गया, वार्ड दिवस, और रमज़ान की तमाम अधिक शुभेच्छा तमाम हिंद वालों के लिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के सचिन कामले जी, सुदाम साहिल जी और इन पूरी टीम का हम तहे दिल से आभारी है, और हमारी पूरी टीम आभारी है कि उन्होंने इतना अच्छा एक मैसेज देने का काम किया, ह्यूमैनिटी का मैसेज देने का काम किया। हमारे शहीद अंकल भाई और सब जितने भी यहाँ पे हाजरीन हैं, इस सब की मैसेज देने का काम करते, ह्यूमैनिटी का काम करते हैं, और इसी तरीके से इन लोगों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। जब भी इन्होंने बुलाया हम हमेशा हाजिर, हम और हमारी टीम हमेशा हाजिर है। उसी तरीके से यहाँ पे सब, यहाँ पे कोई जातिवादी नहीं, कोई पार्टी लेवल नहीं, ये एक यूनिटी का मैसेज देने का काम करते हैं सचिन जी और उनकी पूरी टीम, जैसे सुदाम साहिल वगैरह। हम तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार है और हमेशा हम इनके साथ हाजिर और नाजिर है। शुक्रिया। सैद भाई, आप भी कांग्रेस के एक जाने माने चेहरे, हमेशा आपने एकता की बात की है। अरे आज कहीं ना कहीं पहला रोजा अवतार पार्टी आज यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के ब्रिगेड पे और छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म जयंती पे यहाँ पे आप लोगों ने अवतार पार्टी का आयोजन लिया है। जैसा कि आपने कांग्रेस पार्टी बताया, सेकुलर पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं और गंगा किनारे वाला हूँ, संगम के बाजू में मेरा घर है। तो यहाँ पे सुदाम साहिल और सचिन भाई, इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे ये जो इंतजाम हर साल की तरह शिवाजी जयंती ये लोग करते हैं और मैं उसमें शामिल होता हूँ। और आज ये बहुत बड़ी बात है कि पहला रोज़ा पड़ा, इफ्तार भी इसके अंदर इन लोगों ने रख दिया। इसके लिए जो मैसेज दिया, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, एक मैंने पोस्ट डाला, उसमें मैंने 18 जाति के लोगों को लेके उन्होंने एक जंग लड़के फतह किया था, एक जंग, उसका मैंने पोस्ट डाला है, गीत के साथ डाला है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आज कि यहाँ पे सब लोग मौजूद भी हैं और ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं एकजुट सबको करने के लिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के अवसर पर मैं अपने सारे लोगों की तरफ से
सचिन भाई और सुदाम भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रमजान के अवसर पर सभी देशवासियों रमजान के अवसर पर इसी तरह से जैसा पहला रोज़ा गया है, शांति से रोड की ट्रैफिक ना होने पाए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आने जाने वाले अपने टाइम पे पहुँचे और गुस्से को काबू में रखें। रमज़ान में गुस्सा ज़्यादा आता है, तो जिस पे आता है वो भी थोड़ा समझ जाए कि इसको इसलिए आया है और नहीं करना चाहिए, वो भी हराम है, ये हमारे पे डिपेंड है। इसलिए बच्चे बूढ़े जवान सब इस पे ध्यान दें और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। ये बात बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए जी। ये मेरा नाम तेज बहादुर पाल, तेज बहादुर पाल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा मुंबई पर संयोजक, ये और छत्रपति समाज ब्रिगेड का मैं सहयोगी हूँ, मतलब साथ में इनसे काम करता हूँ। और ये जो मिशन इन्होंने जो काम किया आज, जो उन्होंने आज दिखाया लोगों को, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। उन्होंने सभी जातियों को लेके 18 अभी भाई साहब जी बोल रहे थे, 18 पकड़ जाति के 12 बलुतेदारों को इकट्ठा करके एक जंग निर्माण किया। उन्होंने जातिवाद ख़त्म किया, उन्होंने अपने जाति के नाम अनुसार मिटा दिया, उन्होंने अपने लोगों को मावड़े नाम दिए, मतलब जातियों को ख़त्म कर दिया। जिस दिन हमारी जातियाँ ख़त्म हो जाएगी उस दिन हमारा भेदभाव ख़त्म हो जाएगा।